Hello students, welcome to my YouTube channel The Career Endeavor। स्टूडेंट्स आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 यूनिट 14 जिसमें आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स और इस बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो उसको बताने से पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट फ्लाइंग वेज या डैश वेज फॉर्मूला के बारे में और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये दोनों फॉर्मूला जो है ये क्या करता है कि ये जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का उसको 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करने में सहायता करता है। तो आप जानते हैं कि ये जो कार्बन है ये कार्बन आप देखते हैं कि 4 डिफरेंट आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से जब जुड़ते हैं तो इनमें जो कार्बन होता है इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा और इस जो ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा जो कि 3 डायमेंशनल है। अब आप देखिए ये जो फ्लाइंग बेज फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोग जो इसके कार्बन के 4 बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ आइटम या जो ग्रुप होते हैं उसमें 2 को प्लेन पर दिखाते हैं। तो यहाँ ए और बी को प्लेन पर दिखाया गया है और 2 को हम लोग दिखाते हैं आपको एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये जो सॉलिड बेस देख रहे हैं ये दिखाता है ये जो आइटम्स जुड़े हैं कार्बन के साथ उसमें एबव द प्लेन और ये जो एक्स है वो बता रहा है कि आइटम या ग्रुप्स जो एक सी के साथ जुड़ा हुआ है वो बिलो द प्लेन है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक्स है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और ये जो वाई है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो यहाँ मैंने आपको लिखकर बता दिया है कि ये जो सॉलिड लाइन है ये 2D प्लेन वाले सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे ए और बी को, और ये जो आप देख रहे हैं सॉलिड वेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, दैट मीन्स ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है या कह सकते हैं कि एबव द प्लेन है। और यहाँ जो देख रहे हैं डैश बेज ये एबव द ये सॉरी बिलो द प्लेन होगा और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 2-ब्यूटेनॉल। तो 2-ब्यूटेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH और यहाँ CH2 और ये CH3। ये आपको 2-ब्यूटेनॉल है, इधर से नंबर करते हैं 1 2 3 4। तो 2-ब्यूटेनॉल है। तो देखें अगर हम इस कार्बन को यहाँ पर लिखते हैं तो ये CH3 को मैंने यहाँ लिखा है, इसका H को यहाँ लिखा और इसके OH को यहाँ लिखा और इस C2H5 को मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम H को इस साइड लिखे हैं डैश बेज में तो ये डैश बेज है, दैट मीन्स ये आपको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये OH जो लिखा गया है सॉलिड बेज में दैट मीन्स ये आपको टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और यहाँ देख रहे हैं CH3 और C2H5 ये जो है ये बता रहा है कि ये दोनों जो ग्रुप है वो ऑन द प्लेन है, मतलब कि प्लेन पेपर पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे आप स्ट्रक्चर को इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 4 कलम है और इन चारों कलम को मैं अगर आपको इस तरह से अरेंज कर बताऊं, जैसे मान लिया जाए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वाई को। तो आप देखें कि ए जो है इस तरह में, तो देखें ए और ए का ये बॉन्ड हो गया और ये बी है तो ये बी का बॉन्ड हो गया और आप देखें यहाँ पर ये वाई है और इधर आपका एक्स है और ये अपने अपने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ए बी और ये हो गया एक्स और ये वाई। तो देख रहे हैं ये दोनों जो होगा आपका प्लेन पर होगा और ये होगा मान लिया हम ऑब्जर्वर हैं तो ये हो गया हमारी ओर और जो वाई को रिप्रेजेंट करेगा और इधर जो देख रहे हैं वो एक्स ये हमसे दूर है तो उसको बोलेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करके। और ध्यान रहे कि
ये जो आपका सी है, यहाँ पर ये हम लोग का कायरल है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता था कि दो को प्लेन पर लिखते थे, एक टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता था और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि चार बॉन्ड में से दो बॉन्ड को दिखाया जाता है आपको प्लेन के ऊपर एबव द प्लेन, और दो जो बॉन्ड होते हैं जिसके साथ एटम या एटम का ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं बिलो द प्लेन। तो इसमें ये जो कार्बन है, कार्बन उसको हम लोग पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। तो ये पॉइंट से हो गया और ये कार्बन है। अब यहाँ देखें ए और एक्स जो है ये दोनों बिलो द प्लेन है, और बी और जो वाई है ये आपको एबव द प्लेन है। इसको और सिंपल वे में आप दर्शा सकते हैं क्रॉस के द्वारा। तो ये देखिए इस तरह से हमने क्रॉस बनाया, और इसमें जो कटिंग पॉइंट है वो कार्बन है, और यहाँ देखें बी और वाई ये एबव द प्लेन होगा, और ए और एक्स ये जो है बिलो द प्लेन होगा। तो बिलो द जो प्लेन होता है उसको वर्टिकल लाइन से दिखा जाता है, और ये जो होते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होते हैं, और बी और वाई जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाया जाता है, और ये जो होते हैं टुवर्ड द ऑब्जर्वर होते हैं। और इसको जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको सॉलिड बेस से दिखाते हैं, और वर्टिकल वाला जो होता है उसको हम लोग डैश बेस से दिखाते हैं। ये आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, और ये आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है इसमें आपको ध्यान देना है कि वैसा एटम या एटम का ग्रुप, जैसे मान लिया जाए कि हम इसी में देखें, तो हम लोग को अगर देखना हो कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को देखना है कि वैसा ग्रुप जो हम लोग की ओर हो। तो अगर आपको कोई ग्रुप हम लोग की ओर दिख रहा है, या मान लिया कि कोई ग्रुप है जो मेरे तरफ दिख रहा, दो ग्रुप मेरे तरफ दिख रहा, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाएंगे, और हमसे जो दूर भागता हुआ नजर आएगा उसको हम लोग दिखाएंगे वर्टिकल लाइन पे। तो ध्यान रहे, मान लिया जाए कि मैं इस तरह से बता दूं कि मान लिया जाए कि ये एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में ये आपको टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज है। तो टेट्राहेड्रल पैटर्न में जब ये अरेंज होगा तो इस कंडीशन में आप देखेंगे टेट्राहेड्रल पैटर्न में अगर ये अरेंज है, और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको होगा क्या कि दो को जो आपका ग्रुप है, जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों मेरे ओर दिख रहा है, तो इन दोनों को हम दिखाएंगे वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और ये दोनों हमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको दिखाएंगे हम लोग वर्टिकल लाइन पर। तो जो ग्रुप आपकी ओर हो तो उसको हम लोग दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल पर, और जो ग्रुप हमसे दूर हो दो उसको दिखाएंगे वर्टिकल पे। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो बातें आप समझे। अब इसको समझिए, रूल इसमें क्या है कि अगर कार्बन चेन है और कार्बन चेन में दो या दो से अधिक आपका कार्बन एटम है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में दो या दो से अधिक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप में कौन प्रिफरेंशियल है। दैट मीन्स सिमिलरिटी टेबल या प्रियोरिटी टेबल में कौन सा ग्रुप एबव है, उसके अनुसार कार्बन एटम का हम लोग नंबरिंग करेंगे, जिधर से पहले वो प्रिफरेंशियल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल मिले। तो आप देखें यहाँ पर कि रूल फॉर राइट करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो उस कंडीशन में आप ध्यान दें, मेन कार्बन चेन डायरेक्टेड वर्टिकली विथ द कार्बन एटम एट टॉप। कार्बन एटम फर्स्ट वाला टॉप पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, और वो टॉप पर हो और प्रिफरेंशियल ग्रुप के अनुसार हो। तो अब जैसे देखें, मान लिया जाए कि ये 2-ब्यूटेनॉल है, जिसको मैंने इधर से नंबर किया 1 2 3 4। अब इस कंडीशन में ये तो जो देख रहे हैं कार्बन वो कायरल है, तो इसके साथ H और OH जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखिए यहाँ H लिखा और यहाँ OH लिखा,
और CH3 को ऊपर लिखे हैं क्योंकि नजदीक में जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसके नजदीक में ये 1 है, तो हम लोग CH3 को ऊपर लिखे क्योंकि इस फॉर्मूला में जो कार्बन टॉप पर होगा वो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अगल बगल हो। तो CH3 आपका फर्स्ट पोजीशन पर लिखे, सेकेंड पर हम लोग ने कार्बन लिखा, कार्बन को क्रॉस, ये जो क्रॉस पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ मैंने H लिखा और इधर OH, और यहाँ जो CH2 और CH3 है उसको मैंने C2H5 लिखा। तो इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो H और OH है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आप समझते हैं कि ये जो ग्रुप है आपको टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा और एबव द प्लेन होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि CH3 और C2H5 जो है वो वर्टिकल लाइन पर है, दैट मीन्स ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा और बिलो द प्लेन होगा। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो होगा उसको हम लोग सॉलिड बेज से दिखाएंगे, और कायरल कार्बन के ऊपर नीचे जो होगा दैट मीन्स वर्टिकल लाइन पर होगा तो उसको हम लोग फ्लाइंग बेज फॉर्मूला, ये डैश बेज फॉर्मूला से दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग बेज या बेज डैश जो फॉर्मूला है उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान देना आपको है कि देखिए ये कार्बन है और कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम्स वो चारों डिफरेंट है, दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है। तो आप क्या करें कि एक पॉइंट खींच लें, ड्रा कर लें, और इसके ऊपर और नीचे सिंगल बॉन्ड दें, दाएं तरफ दें और बाएं तरफ दें, दैट मीन्स एक प्लस का साइन बन गया। जितना कायरल कार्बन रहेगा उतना हम लोग इस तरह से ड्रा करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पे आपको कार्बन है, यहाँ देखिए आपको CH3 है, और यहाँ आप देखें नीचे में C2H5 है, तो C2H5। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट कार्बन होता है या टॉप में जो कार्बन होगा वो ऊपर लिखेंगे। तो देखें ये हो गया 1 2 और इसी में आ जाएगा 3 और 4। तो आप देखें ये CH3 ऊपर हो गया, C2H5 नीचे। अब देखें इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेज डैश फॉर्मूला से आप लिख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो H जिस साइड रहेगा उसी साइड लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि डैश बेज वाला जो है वो दाहिने साइड है तो दाहिने साइड लिखेंगे, और ये जो Cl है इसको अब हम लोग लिख देंगे बाएं साइड। यही हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2-क्लोरोब्यूटेन का। अब देखिए अगर है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, इसका आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे 1 2 3। तो देख रहे हैं सेकेंड जो कार्बन है वो कायरल है, तो ये कायरल है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है आपको COOH ग्रुप, तो लिख दें COH ग्रुप। उसके बाद आप देख रहे हैं C के नीचे CH3 है, तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन में लिखेंगे CH3। अब देखिए H जो है वो दाहिने साइड में है, तो हम लोग H को दाहिने साइड लिख दिए, और OH बाएं साइड लिखा जाएगा, तो OH को हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो ये आपको हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। ये आपको 2-ब्रोमो 3-क्लोरोब्यूटेन है। अब देखिए इसमें कायरल कार्बन एक था, इसमें भी कायरल कार्बन एक है। अब यहाँ देखिए यहाँ ये जो कार्बन है ये आपको कायरल है, इसमें ये भी कार्बन आपको कायरल है, क्योंकि ये जो कार्बन है उससे जुड़े हुए एटम या एटम के ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। तो देखिए अब इसमें क्या करें आप 1 2 3 4 आपको आपका इसमें कार्बन है, तो आपको ये जो कार्बन है सबसे ऊपर वो आपका CH3 है। अब देखिए कायरल ग्रुप 2 है यहाँ, तो 2 आप इस तरह से ऑर्बिटल ड्रा कर लें। अब देखिए इसमें H दाहिने साइड है, तो इस प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में H को हम लोग दाहिने साइड लिखेंगे और Br बाएं साइड। अब देखिए इधर हम लोग जो अगले कायरल कार्बन से देख रहे हैं H जो है वो बाएं साइड है, तो H को बाएं साइड लिखेंगे और Cl को दाहिने साइड लिखेंगे, और आगे
फोर्थ पोजीशन पे आपका कुछ नहीं तो यहाँ पर CH3 है, क्योंकि इन वाला पॉइंट CH3 को इंडिकेट करता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल को। तो देखें आप इसमें देख रहे हैं कार्बन 1 2 3 4, और इसमें आप देखें कि ये कार्बन जो है आपको कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ये आपका है, आप देख रहे हैं 3 इसमें कार्बन कायरल है, तो 1 ये 2 और ये 3। तो इसमें आप 3 ड्रा कर लें इस तरह से। ये वर्टिकल लाइन जो है कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी किसके साथ क्या जुड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। ये बता रहा है कार्बन को। अब देखें यहाँ कुछ नहीं है तो आप बता लेंगे कि यहाँ CH3 है। अब देखिए H इसमें दाहिने साइड में है, तो H यहाँ दाहिने साइड होगा और OH बाएं साइड होगा। नेक्स्ट कायरल कार्बन में H बाएं साइड है, तो H को बाएं साइड लिखेंगे, और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है कार्बन में Br उसको दाहिने साइड लिखेंगे। अब देखिए इसमें H दाहिने साइड में है तीसरा में, तो H को दाहिने साइड में लिखेंगे, और ये जो H दाहिने साइड में है और Cl को हम लोग लिखेंगे बाएं साइड में। अब आप देखें इसमें कार्बन की संख्या था 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्यूटेन ना होकर आपको ये पेंटेन होगा, पेंटेन टू ऑल। तो अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा CH3। तो ये आपको CH3 लिखा। तो अब आप देखें इसको आप CH3 लिखेंगे, तो ध्यान देना है कि ये आपका है CH3। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये बाएं साइड में, वो आपका था फ्लाइंग बेज या बेज डैश फॉर्मूला, और इसको हम लोग लिखे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो उसके लिए मैंने यहाँ डी ग्लूकोज को लिखा है सिंपल फॉर्म में। इसमें कार्बन की संख्या 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, और डी ग्लूकोज में नीचे से 3 OH ग्रुप दाहिने साइड होता है, और फिर चौथा कार्बन पर OH बाएं साइड होता है, फिर पांचवा कार्बन पर OH दाहिने साइड में, और सबसे ऊपर में CHO ग्रुप होता है। तो हम लोग को जब नंबरिंग करना होता है तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये CHO ग्रुप सीनियर है, तो ऊपर से नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रहे पहला जो कार्बन होगा वो फंक्शनल ग्रुप के साथ CHO है। अब दूसरा कार्बन पर OH दाहिने साइड में, तीसरा में OH बाएं साइड में, और बाकी चौथा पांचवा छठा में OH दाहिने साइड में होगा। नीचे से देखेंगे तो उसके लिए मैंने बता दिया किस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए अब इसी को अगर हमको लिखना है बेज डैश फॉर्मूला में, तो देखिए CHO है, अब देखिए OH और H है, तो H देखिए इसमें बाएं साइड में है और इधर ये दाएं साइड में है, तो इसको हम बाएं साइड में लिखे, और OH को भी इधर लिखे बेज डैश से। तो बाएं साइड में है तो इसको मैंने H को लिखा है डैश बेज से, और इसको सॉलिड बेज से। इसी तरह से H जोन्स जिस साइड में होगा उसी साइड में H को लिखे हैं डैश बेज में, और OH को लिखे हैं सॉलिड बेज में। इस तरह से ये हो गया। अब इसी को आपको लिखना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो आप देखिए यहाँ ये कार्बन कायरल है, क्योंकि इसके साथ यह H OH CHO और पूरा CHO और ये जो पूरा होल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, और ये भी कार्बन कायरल है। कार्बन को कायरल होने के लिए चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर C के साथ 2 H सेम एटम्स जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए अब इसको लिखना आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें। अब सबसे ऊपर CHO है तो CHO लिख दीजिए, और ये जो आपका CH2OH है लिख दीजिए CH2OH। अब देखें आपकी कायरल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4। तो देखिए 1
2 3 4। इस तरह से आप जहां जहां कायरल कार्बन होगा वहां पर आप इस तरह से लिख लेंगे। अब देखें OH, OH इधर दाहिने साइड में है तो दाहिने साइड में लिख दिए, इधर H, इधर आपको H है तो इधर आपका होगा OH। फिर देखिए यहाँ पर आपका OH है तो हम लोग OH लिखेंगे। फिर आप देखें इधर OH है तो OH लिखेंगे, इधर H है तो H, यहाँ H है तो H। यहाँ देख लें हम लोग कार्बन की संख्या 6 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पर ये कायरल आपको है, ये भी इसमें ये कायरल है, ये भी इसमें कायरल है और ये भी कायरल है। तो कायरल वाला जहां कार्बन होगा वहां कटिंग होगा। इसमें ये आपको कायरल है, इसमें ये कायरल होगा, इसमें ये कायरल है और इसमें ये कायरल है। तो इस तरह से ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और आप जानते हैं ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग फ्लाइंग वेज फॉर्मूला और ये जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है उसको बेज डैश फॉर्मूला कहते हैं। और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के बाद आपने देखा कि फिशर बेज फॉर्मूला, ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। और अगर आपको दिया हुआ रहे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला तो उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी बातों को आपने देखा। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।